नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किए गए नए भर्ती विज्ञापन के बारे में, जो एएसआई क्लरिकल है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 से की गई है तथा एप्लीकेशन को भरने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2026 रखी गई है। 19 जनवरी 2026 फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि है तथा आवेदन को पूर्ण रूप से भरने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है। इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने से पूर्व एक विशेष बात यह है कि इसमें अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आप दोस्तों OTR नहीं करते हैं तो आपका आवेदन नहीं भर सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन शुल्क जनरल, OBC तथा EWS के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है तथा SC और ST के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। इस भर्ती में उम्र जनरल से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों की 21 से लेकर के 28 वर्ष है तथा जो यूपी के OBC, SC, ST है, इनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। दोस्तों, उम्र की गणना आपकी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। साथियों, इस भर्ती में कुल 3 प्रकार के पद निर्धारित किए गए हैं। पहला, उप निरीक्षक गोपनीय SI स्टेनो, जिसमें कुल पद 112 दिए गए हैं। दूसरा, सहायक उप निरीक्षक लिपिक ASI क्लर्क, इनमें कुल 311 पद दिए गए हैं। और तीसरा, सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि ASI अकाउंटेंट, इनमें कुल पद 114 निर्धारित किए गए हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं उप निरीक्षक गोपनीय यानी SI स्टेनो के बारे में, जिसकी शैक्षिक अर्हताएं हैं। आपको किसी भी विषय से बस स्नातक होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तथा इसके साथ ही O लेवल या इसके समकक्ष यानी कि कंप्यूटर में आपके पास कोई भी 1 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। और टाइपिंग की अगर हम बात करें तो आपकी हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, वो है आशुलिपि, हिंदी आशुलिपि। दोस्त साथियों, यह भर्ती बस हिंदी आशुलिपि वालों के लिए ही है, इसमें अंग्रेजी आशुलिपि नहीं है। इसमें आपकी गति 80 वर्ड प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट में 80 वर्ड लिखने की क्षमता होनी ही चाहिए। और आगे हम बात करते हैं सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि ASI क्लर्क के बारे में। इसके लिए शैक्षिक अर्हताएं आपको बस नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए और O लेवल होना चाहिए या उसके समकक्ष, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, कोई भी 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और टाइपिंग में आपकी स्पीड हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अगर हम बात करें सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी कि ASI अकाउंट के बारे में, तो इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता इसमें आपको वाणिज्य से स्नातक यानी कि आपके पास BCom होना चाहिए या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेखा शास्त्र में होना चाहिए तथा इसके साथ O लेवल या इसके समकक्ष कोई भी 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तथा सबसे महत्वपूर्ण इसमें टाइपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बस हिंदी की टाइपिंग होगी
और जिसकी स्पीड मात्र 15 वर्ड प्रति मिनट रहेगी। और इसमें शैक्षिक योग्यताओं की बात हम करें तो इसमें आपके पास आवेदन से पूर्व ही जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं हैं आपके पास पूर्ण होनी चाहिए। तो आगे हम दोस्तों बात करें इस भर्ती की, तो इसके लिए आपकी जो परीक्षा है वह ऑफलाइन मोड में ही कराया जाएगा, ऑनलाइन मोड में नहीं कराया जाएगा। तथा आगे हम अगर इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम में आपको 200 क्वेश्चन का एक पेपर दिया जाएगा, जिसके लिए कुल 400 मार्क्स निर्धारित होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और जो आपकी समय की अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस परीक्षा में आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, मतलब कि गलत उत्तर पर आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर प्लस हिंदी के 50 प्रश्न, यानी 25 प्रश्न कंप्यूटर के, 25 प्रश्न हिंदी के, टोटल 50 प्रश्न ये एक भाग में हो जाएंगे। तथा जीके जनरल नॉलेज तथा करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न, 25-25 प्रश्न दोनों के 50 प्रश्न इस सेक्शन में हो जाएंगे। तथा थर्ड सेक्शन में मैथ और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन मिला करके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो चौथा भाग है इसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि मानसिक अभिरुचि, IQ आपकी बुद्धि लब्धि तथा लॉजिकल यानी कि तार्किक ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि आपको प्रत्येक भाग में 35% नंबर लाना ही होगा। और तथा इन सबको मिला करके आपको 40% अंक पाना अनिवार्य होगा, तभी आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आपको यहाँ से ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर साथियों इस भर्ती में हम फिजिकल यानी कि शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों के लिए यानी मेल के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर रखी गई है नॉर्मल, जिसमें जनरल, OBC और ST हैं, और 156 सेंटीमीटर ST यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 156 सेंटीमीटर रखी गई है। तथा हम चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 77, ये आपका बिना फुलाए है 77, और 82 मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 82 यानी कि आपका मिनिमम 77 होना ही चाहिए। ये जनरल, OBC तथा SC के अभ्यर्थियों के लिए है, और ST के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर, और सीना फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 5 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं फुला पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें महिलाओं की तो इनकी हाइट सामान्यतः 150 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल, OBC तथा SC कैंडिडेट, और ST की बात करें तो 145 सेंटीमीटर रखी गई है। महिलाओं की चेस्ट नहीं नापी जाती है, उनका वजन मिनिमम 40 kg होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो साथियों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आप कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।